आप सभी को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी और किन किन केंद्रों से ये क्रांति की शुरुआत की गई थी, उन केंद्र पर नेतृत्वकर्ता कौन थे और उस क्रांति को दबाने वाले उस केंद्र से दमनकर्ता कौन थे, उन सभी चीज़ों को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है और इन सभी चीज़ों को हम एक ट्रिक के माध्यम से बहुत कम समय में सीखेंगे ताकि हमेशा हमेशा के लिए याद रहेगा। और ये जो टॉपिक है ये परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस टॉपिक से परीक्षा में हर बार चाहे किसी भी प्रकार का परीक्षा हो, चाहे बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, रेलवे का हो, ये सभी में क्या होता है कि एक न एक क्वेश्चन अवश्य इससे उठा लिया जाता है। तो आज इस चीज़ को हम ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसी से संबंधित कुछ नेतृत्वकर्ता और दमनकर्ता के बारे में विस्तार से जाने थे। आज इसको हम लोग पूर्ण रूप से समझेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि यहाँ लिखा हुआ है स्थल, फिर है समय, फिर नेतृत्वकर्ता और फिर है दमनकर्ता। तो स्थल का मतलब हो गया कि भारत में किन किन स्थानों से ये 1857 ईस्वी की क्रांति की शुरुआत की जाती है और वह कब शुरू किया जाता है, उसके नेतृत्वकर्ता कौन है। तो यहाँ सबसे पहला हमने लिखा है कि दिल्ली। इसके बारे में हम लोग पिछले वीडियो में देखा था, समझा था कि दिल्ली से नेतृत्वकर्ता कौन थे। तो बहादुर शाह जफर, बख्त खां, और उस क्रांति को दबाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो दमनकर्ता का नाम क्या था, निकलसन और हडसन। तो उसमें हमने ये समझा था कि बहादुर शाह जफर क्रांति के समय में क्या होता है कि निकलसन जो है, ये जो दमन करता है निकलसन, ये मारा जाता है संघर्ष के दौरान। उसके बाद फिर क्या है कि जो हडसन जब आता है तो बहादुर शाह जफर और इसकी पत्नी को हुमायूं का मकबरा से गिरफ्तार करके कहाँ भेज देता है, रंगून भेज देता है, जहाँ 1862 ईस्वी में बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन यहाँ इसे भारत में दफनाने के लिए 2 गज ज़मीन का नसीब नहीं होता है। तो परीक्षा में क्या है कि अगर इस मैटर से अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि बहादुर कौन ऐसे शासक थे जिसको भारत में दफनाने के लिए क्या है कि उसको 2 गज ज़मीन का नसीब नहीं होता है, तो व्यक्ति कौन थे, बहादुर शाह जफर। अब इसको हमें याद किस प्रकार रखना है, तो सीधा क्या है कि तो दिल्ली से कौन नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति को, तो बहादुर शाह जफर और बख्त खां, और इसको दमनकर्ता कौन थे, तो निकलसन और हडसन। तो इसको इस प्रकार याद रखना है कि दिल बहादुर अभी वक्त है, निकल जा या हट जा। क्या याद रखना है कि दिल बहादुर वक्त है, निकल जा या हट जा। तो दिल बहादुर मतलब दिल से क्या हो गया, दिल्ली, बहादुर से क्या हो गया, बहादुर शाह जफर, वक्त है यानी बख्त खां, और निकल जा तो यानी निकलसन और हडसन। याद हो गया कि दिल बहादुर, वक्त है, निकल जा या हट जा। अब इसके बाद फिर क्या है कि कानपुर। तो कानपुर से कौन इसको कर रहे हैं, कानपुर में कब शुरू हुआ था, तो 5 जून 1857 ईस्वी को। तो कानपुर से जो नेतृत्वकर्ता थे उनका नाम था नाना साहब। और उसके बाद फिर क्या है कि तात्या टोपे। तो नाना साहब और तात्या टोपे ये दोनों यहाँ नेतृत्व कर रहे थे। नाना साहब का एक और नाम है जिसको कहते हैं धोंदू पंत। क्या नाम है नाना साहब का, धोंदू पंत। और इसके बाद तात्या टोपे का क्या नाम है, रामचंद्र पांडुरंग। ये दोनों यहाँ से नेतृत्व कर रहे थे। और इनको दबाने वाले कौन थे, इस क्रांति को कानपुर में दबाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कैंपबेल। इसको याद किस प्रकार रखना है कि कानपुर से कौन है, नाना साहब और तात्या टोपे। यानी कानपुर यानी कान पर नाना साहब ने ऐसा टोप पहना कि कान पर आ गया। तो कैसे याद रखना है कि कान पर नाना ने टोप पहना और कहाँ गए, कैंप में। तो यानी कान पर नाना ने टोप पहनकर कहाँ गए, कैंप में। तो याद हो गया कि कान पर यानी कानपुर से नाना टोप पहने हैं। तो नाना का मतलब नाना साहब, क्या पहने हैं, टोप, यानी तात्या टोपे कहाँ चले गए, कैंप में। तो नाना साहब क्या है, कान पर नाना साहब टोप पहन के कहाँ गए, कैंप में। ये हो गया। फिर है लखनऊ। लखनऊ में कब शुरू हुआ था, लखनऊ में 4 जून 1857 ईस्वी को। लखनऊ से जो इस क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम क्या था, बेगम हजरत महल। और इसको दबाने वाले व्यक्ति कौन थे, तो कैंपबेल। तो इसको किस प्रकार याद रखना है, लखनऊ यानी लक है कि तुम्हें बेगम मिल गई, वो भी कहाँ, कैंप में। लक है कि तुम्हें बेगम मिल गई, वो भी कहाँ, कैंप में। तो लखनऊ यानी लक, तो लक है यानी लखनऊ। तो लखनऊ से क्या है, कौन मिल गई, बेगम, यानी बेगम हजरत महल। कहाँ मिल गई, कैंप यानी कैंपबेल। अब इसके बाद आइए झांसी।
झांसी में कब शुरू हुआ था? 4 जून 1857 ईस्वी को। अब झांसी से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो झांसी से नेतृत्व कर रहे थे रानी लक्ष्मीबाई। तो रानी लक्ष्मीबाई इतनी बड़ी वीरांगना थी, किसको कौन नहीं जानता है। ये तो इतनी बड़ी वीर थी, वीरांगना थी, किसको सब कोई जानते हैं। तब इसको नेतृत्व कर यहाँ से जो है झांसी से नेतृत्व करने वाले रानी लक्ष्मीबाई थे, और यहाँ पर दमनकर्ता के रूप में कौन है? तो हीरोज है। इसको याद किस प्रकार रखना है कि रानी इतनी वीर थी, रानी लक्ष्मीबाई इतनी वीर थी कि वो हर रोज़ सबको हराती थी। अब हर रोज़ का मतलब क्या हो जाएगा? हीरोज। तो रानी लक्ष्मीबाई जो है नेतृत्वकर्ता के रूप में हो गए, और इसको दमनकर्ता के रूप में क्या है? हर रोज़ का मतलब हीरोज। इसको इस प्रकार भी याद रख सकते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई हर रोज़ झांसी जाती थी, ठीक है ना। तो रानी लक्ष्मीबाई नेतृत्वकर्ता हो गए, कहाँ जाती थी? झांसी। तो झांसी से हो गया। अब किसको? हर रोज़। तो हर रोज़ का मतलब क्या हो गया? दमनकर्ता के रूप में कौन हो गया? हीरोज। अब इसका अगला देखते हैं ग्वालियर। तो ग्वालियर से कौन है? ग्वालियर में भी 4 जून 1857 ईस्वी को ही ये क्रांति शुरू हुआ था। यहाँ से नेतृत्वकर्ता में कौन थे? तो तात्या टोपे, जिसको हम लोग रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जानते हैं। अब ये भी क्या था कि दमनकर्ता के रूप में हीरोज था। एक चीज़ और इसमें जान लेना है कि तात्या टोपे, रामचंद्र पांडुरंग, तात्या टोपे कौन थे? तो ये नाना साहब जो है ना, नाना साहब के क्या थे? तात्या टोपे ये सेनापति थे। और तात्या टोपे का एक और मित्र था, मान सिंह नरूका। तो मान सिंह नरूका बड़ा धोखेबाज था। अब तात्या टोपे के साथ क्या करता है? विश्वासघात कर देता है। तात्या टोपे को अंग्रेज के द्वारा गिरफ्तार करवा देता है। अंग्रेज क्या करता है कि तात्या टोपे को गिरफ्तार कर लेता है, उसको फिर फांसी की सज़ा दे देता है। तो इस तरह से क्या है कि मान सिंह जो था ना, बहुत बड़ा धोखेबाज इसे निकला। क्वेश्चन इस प्रकार आएगा कि 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, कहाँ? ग्वालियर में जो क्रांति हो रही थी, तो वहाँ जो तात्या टोपे थे, तात्या टोपे को कौन ऐसे व्यक्ति ने धोखा दिया? तो क्या नाम आएगा? उसका मित्र कौन था? मान सिंह नरूका। अब इसके बाद अगले पॉइंट पर चलते हैं। जगदीशपुर, आरा बिहार से थे। तो जगदीशपुर में क्या है कि जगदीशपुर में नेतृत्व कौन कर रहे हैं? तो बाबू कुंवर सिंह, जिसको बूढ़ा शेर के नाम से जानते हैं। 1857 ईस्वी का क्रांति का शेर के नाम से जानते हैं। इनको बिहार का शेर के नाम से जानते हैं। 1857 ईस्वी की क्रांति के भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। इसको इतने नामों से पुकारा जाता है। अब यहाँ जो है इनको दमन करने वाले जो व्यक्ति थे, इस क्रांति को कहाँ? तो आरा बिहार में जो दमन करने वाले व्यक्ति थे, उसका नाम क्या था? विलियम टेलर और विसेंट आयर। इसको याद किस प्रकार रखना है? इसको इस प्रकार याद रखेंगे, जगदीशपुर यानी जगदीश बाबू अभी कुंवारे हैं, ठीक है ना। जगदीश बाबू अभी कुंवारे हैं, ये टेलर में आया रे, ठीक है ना। ये कहाँ आया? तो जगदीश बाबू अभी कुंवारे हैं, ये टेलर में आया रे। टेलर के मतलब विलियम टेलर, आया रे के मतलब आयर। फिर से समझिए, क्या है कि जगदीश बाबू यानी जगदीशपुर से कौन है? बाबू। तो बाबू का मतलब बाबू कुंवर सिंह, ठीक है ना। कुंवारे हैं तो बाबू कुंवर सिंह। अब कहाँ आया? तो टेलर में आया रे। तो टेलर का मतलब विलियम टेलर, आया रे के मतलब विसेंट आयर हो गया। अब इसके बाद है कि फैजाबाद। फैजाबाद में कब शुरू हुआ था? तो जून 1857 में। अब इसके बाद यहाँ से जो नेतृत्व करता थे वो कौन थे? तो मौलवी अब्दुल्ला। अब इसके बाद जो दमन करता थे कौन थे वहाँ? तो कर्नल रेनर्ड। अब क्या है, इसको याद किस प्रकार करना है कि फैजाबाद, फैजा यानी हो गया हैजा, किसको भाई? तो मौलवी साहब को, ठीक है ना। तो यानी फैजाबाद से कौन हो गए? मौलवी अब्दुल्ला। फैजा यानी हैजा, हैजा किसको हो गया? मौलवी साहब को यानी मौलवी अब्दुल्ला को। अब यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन है? तो कर्नल रेनर्ड। इस प्रकार याद रख लेना है। फिर इलाहाबाद, इलाहाबाद से नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो ये भी कहता है कि जून में ही स्टार्ट हुआ था इलाहाबाद में। वहाँ से जो नेतृत्व करता थे उनका नाम था लियाकत अली। और फिर क्या है कि दमनकर्ता कौन थे? तो कर्नल नील। याद किस प्रकार रखना है? तो इलाहाबाद, इलाहाबाद यहाँ पर लियाकत अली, इलाहाबाद से लियाकत। देखा जाए फिर से, इलाहाबाद, इलाहाबाद हो गया से लियाकत, लियाकत यानी लियाकत अली, लियाकत का मतलब लियाकत अली। तो इलाहाबाद से लियाकत और किसको दिया? कर्नल नील को। समझ में आया? इलाहाबाद से क्या लिया? खत।
तो लियाकत माने लियाकत अली, और किसको दिया? कर्नल नील को। अब इसके बाद आता है बरेली या रुहेलखंड, ठीक है ना। तो बरेली या रुहेलखंड से कौन है? तो खान बहादुर। और ये क्या है कि कैंपबेल और विसेंट आयर। तो जिस तरह से यहाँ याद किए थे कि लक है कि बेगम मिल गई कहाँ? कैंप में। तो अब इसी तरह से यहाँ है कि करेली खाकर बहादुर कहाँ गए? कैंप में। बरेली, तो बरेली का मतलब करेली गया खाने बहादुर, ठीक है ना। करेली गया यानी कहाँ गया? करेली यानी बरेली। तो बरेली में कौन गया? तो खान बहादुर। खाने गया बहादुर, कहाँ गया? तो कैंप में। करेली गया खाने बहादुर कैंप में। ये याद हो गया कि करेली का मतलब क्या हो गया? बरेली, और खाने गया बहादुर यानी खान बहादुर, और कहाँ गया? कैंप में, तो यानी कैंपबेल हो गया। फिर एक और का नाम क्या है? विसेंट आयर। तो इस प्रकार हमने सभी स्थानों से जहाँ जहाँ से 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उन सभी स्थानों से जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे और उस क्रांति को जो दमाने वाले दमनकर्ता थे, उन सभी को हमने शॉर्ट लिस्टेड किया है। और उम्मीद है कि ये सभी आपको याद हो गया होगा और ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आप इस वीडियो पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार का वीडियो जब अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक को लेकर के अगले वीडियो में।